हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे साइंस की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके सब टाइप कितने होते हैं, किस किस प्रकार ये हमारी बॉडी के अंदर लाभ पहुंचाते हैं और किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन है सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे जीव जो बॉडी के लिए किसी न किसी प्रकार से लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लाभकारी सूक्ष्म जीव और दूसरा हानिकारक सूक्ष्म जीव। उसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उसकी हम डिटेल्ड अध्ययन इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव है वो 6 प्रकार के होते हैं। इसकी कैटेगरी कितनी होती है? 6 होती है। कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, कवक। ये इस तरह कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इनको 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, यानी सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव। उसके बाद में यानी इसके 6 प्रकार होते हैं: विषाणु, माइकोप्लाज्म, जीवाणु और कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सबसे पहले विषाणु। विषाणु को क्या कहते हैं? सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बाहरी प्रकृति में होते हैं तो ये निर्जीव की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मल्टीपल का मतलब होता है ये गुणन करना प्रारंभ कर देते हैं बॉडी के अंदर। जैसे HIV वायरस है, यानी एड्स एक रोग है, उसके अंदर HIV वायरस होता है। एड्स का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में इसका वायरस का नाम पूछे तो क्या बताना है आपको? HIV। HIV की फुल फॉर्म पूछे तो आपको क्या बताना है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बताना है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या है? एड्स का वायरस है। यानी जैसे ही वायरस बाहर होता है प्रकृति में तो यह निर्जीव अवस्था में होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया तो उसमें मल्टीपल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसके अंदर? विषाणु के अंदर, वायरस के अंदर। तो ये क्या होते हैं? सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी भी कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जीवाणु है जिसको सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है, तो कौन सा होता है? विषाणु होता है। यानी ऐसा सूक्ष्म जीव जो सजीव व निर्जीव दोनों की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है, प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं, किसी सजीव में प्रवेश करते हैं, जीवित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे HIV। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। उसके बाद यानी माइकोप्लाज्मा का उदाहरण पूछे तो बैंगन के अंदर एक लघुपर्ण रोग होता है। क्या होता है? बैंगन के अंदर लघुपर्ण रोग होता है। ये इसको पादप जगत का बहुरूपिया कहते हैं, यानी ये विभिन्न प्रकार के रूप बदलता रहता है, इसलिए पादप जगत का क्या कहते हैं? इसको बहुरूपिया कहते हैं। किसको? माइकोप्लाज्मा को। उसके बाद में जीवाणु। जीवाणु क्या है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक होती है यूकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है यानी इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले लियोनोव साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद में कवक, जिसे फंजाई कहते हैं, यानी कवक जनित रोगों के हमने उस ट्रिक में पढ़ा था कि गंदा दामाद खाए फ्रूट। उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस प्रकार कवक है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे फोड़ा फुनूसी होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। तो कवक जनित रोग, कवक जनित ये भी क्या है? बहुकोशिकीय कोशिका होती है, यानी इसका रूप है क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे मशरूम है, यानी जब कूड़े कचरे का ढेर होता है उस पर एक छतरी टाइप की एक छोटी छोटी क्या होती है? पादप टाइप का सा एक पौधा होता है, जिसे क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। जिसे आम भाषा में बोलते हैं, यानी हम बालक थे छोटे बचपन में, छतरी, इसको क्या कहते हैं? मशरूम को ही कहते हैं। सांप की छतरी। पादप है जंतुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक नहीं पाया जाता इसका मतलब ये भोजन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हरित लवक नहीं पाया जाता, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, इसका मतलब उसके अंदर भोजन असंभव होता है। भोजन बनाना क्या होता है? असंभव होता है। इसलिए सड़े गले मृत जीवी पदार्थों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। साथियों, किसी कारणवश क्लास को बीच में छोड़ना पड़ रहा है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।